जिसके जीवन में आती है उसकी चंचलता दूर होती है, उसके जीवन में शालीनता आती है, अन्यों के साथ के व्यवहार में तोछड़ाई नहीं आएगी, बल्कि वो रेस्पेक्ट के साथ बात करेगा। उसके वचन भी सुनने वाले को प्रिय लगेंगे। अगर अगंभीरता है तो उसके वचनों में भी तोछड़ाई आएगी, सुनना अच्छा नहीं लगेगा। पहले के जमाने में घर संसार के अंदर जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे वो गंभीर प्रकृति के हुआ करते थे। वो बोलते कम थे, देखते ज्यादा थे, सुनते ज्यादा थे, निरीक्षण ज्यादा करते थे, लेकिन वक्त आने पर ही बोलते, बेवक्त नहीं बोलते। यह गंभीरता का लक्षण है कि कब बोलना, किस वक्त बोलना और किस तरीके से बोलना, जिससे उसका परिणाम प्राप्त हो। अगंभीर व्यक्ति मौका मिला नहीं मिला, अवसर है या नहीं है, वो तुरंत बोलना शुरू कर देता है और उसके शब्द भी वैसे होते कि सुनने वाले को कतई प्रिय नहीं होते। गंभीर प्रकृति के व्यक्ति के शब्द कैसे होते? मान लो घर के अंदर कोई मेहमान आए हैं और उस वक्त वो बहू सामने से गुजरी है, मेहमान पूछते कौन है, तो जवाब मिलेगा घर की बहू है, बड़े घर की है। अगर बड़े घर की बच्ची आपके घर में बहू बनकर के आई है और घर के वडील ने ऐसा परिचय दिया कि ये जो है मेरे घर की बहू है, बड़े घर की बच्ची है, बड़े घर की ये बहू है, इसका मतलब क्या निकलता है? इसका दो अर्थ निकलता है। एक अर्थ ऐसा है, बहुत संस्कारी है, कुलीन है, खानदान है, बड़े घर की बेटी है, संस्कार लेकर के आई है, एक ऐसा अर्थ निकलता है। और दूसरा अर्थ क्या निकलता है? भाई बड़ा गरीब बच्ची आई है तो आराम उठे, प्रमाद करे, कोई काम करे नहीं, काम करावे सही, ऑर्डर दे देला, पर खुद कोई काम को नहीं करे। लेकिन सीधा नहीं बोला, सीधा बोला नहीं जाता। उस गंभीरता के अंदर इंसान ऐसे शब्दों का चयन करता जो समझदारी विवेकी है, वो सामने समझ जाए कि कहने का तात्पर्य, उसका मर्म क्या है। लेकिन बोलने के द्वारा कभी किसी के साथ संबंध खराब नहीं करते, रिलेशन को कभी जो है बिगड़ने नहीं देते। ये गंभीरता होती है। कब बोलना, कैसे बोलना, किस तरीके से बोलना, वाणी के गुण बताए शास्त्रकारों ने। स्तोकम, मधुरम, निपुणम, कार्यपतितम, अतुच्छम, गर्वरहितम, पूर्व संकलितम और धर्म संयुक्तम, वाणी के 8 गुण बताए हैं शास्त्रकार भगवंत ने। कैसे बोलना, कब बोलना, किस वक्त बोलना। गंभीर व्यक्ति अवसर का इंतजार करता है कि मुझे कब बोलना, बोलने का वक्त आए तब मैं बोलूं। एक प्रसंग मुझे याद आ गया कि वक्त पर बोला हुआ कितना महत्वपूर्ण होता है, कार्य का परिणाम देता है। और बेवक्त बोला हुआ कितना भी शब्दों का वो भंडार क्यों ना हो, लेकिन वो नतीजा देता नहीं है। कोई व्यक्ति प्रदेश के अंदर किसी व्यक्ति ने किसी भारतीय की हत्या कर दी, कोर्ट में केस चला, परिवार ने अच्छे अच्छे बड़े बड़े वकील रखे, कोर्ट के अंदर आर्गुमेंट्स बहुत सारे हुए, लेकिन जैसा परिणाम चाहिए, लक्ष्य जो परिणाम मिलना चाहिए वो परिणाम नहीं मिला। जो गुनहगार था वो आज भी खुलेआम जो बेरोक-टोक बेखौफ घूम रहा था। जिसके पति मर गए थे, उसकी पत्नी को किसी ने सलाह दी कि भारत से ये बहुत बड़े वकील है, नामांकित सॉलिसिटर है, आप इन्हें बुलाओ और इनको जिम्मेदारी सौंपो, शायद ये केस जिता सकते हैं। उनको बुलाया गया, वो गए वहां पर और उनके साथ सारी बातें सुन ली, समझ ली कि ठीक है अब जो है अंतिम सुनवाई है, इसके बाद हियरिंग पूरी हो जाएगी, जजमेंट आएगा, इसलिए आपको जो कुछ भी दलील देनी है अब यह अंतिम मौका है, अब इस मौके को चूकना नहीं है। उस वकील को सभी लोगों ने सलाह दी, ये लास्ट अवसर है हमें केस जीतने के लिए, क्योंकि हम निर्दोष है, वो गुनहगार है, लेकिन किसी भी वजह से उसका गुनाह साबित नहीं हो पा रहा है। उसने कहा निश्चिंत रहो। कोर्ट में गए, केस चालू हुआ, सामने वाले को जो बोलना था सब बोल दिया। जज ने इन्हें पूछा भाई आप कुछ बोलना है बोलो, कोई कमेंट करना तो कर सकते हो आप। उसने कहा मुझे कुछ नहीं बोलना। अरे मुझे कुछ नहीं बोलना है, हियरिंग क्लोज कर दी जाए। जो बोलना था हमारी तरफ से सब कुछ पहले बोला गया है, हमारी बात पूरी हो गई है, नहीं कुछ भी बात बोलने जैसी है ही नहीं कि मैं आपको कुछ बोलूं, इसलिए हमें कुछ भी नहीं बोलना है, बात हमारी पूरी हो गई। फिर भारत से बुलाया केस लड़ने के लिए और आज अंतिम दिन है, जो कुछ बोलना आज ही बोलना है
और ये तो बोल रहे कि हमको जो बोलना था हमने पहले बोल दिया, हमारी तरफ सारा कुछ बोला गया है, अब मुझे कुछ बोलना नहीं है, अब गया काम से, केस हार गए अब तो। ठीक है भाई, हियरिंग क्लोज कर दिया। अगर जजमेंट देने का वक्त आया और जज ने जजमेंट दिया कि दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, जिस पर आरोप लगाया गया था कि इसने हत्या की है, ये इंसान बेकसूर है, ये निर्दोष है, इसे बरी कर दिया जाए। और उस वक्त वो महाशय वकील खड़े हुए, जज साहब 1 मिनट का समय दीजिए। अरे अब क्या भाई, जजमेंट हो गया, अब क्या बोलना है, खाली 1 मिनट का समय दी मुझे, इस व्यक्ति से मुझे बातचीत करनी, खाली 1 मिनट का समय दो। कि ठीक है, दिया गया। वो गए वहां पर जिस पर आरोप था, जिसने हत्या की, उसके पास जाकर के बोला कि भाई गलती हो गई से हो गई, आइंदा दोबारा वापस ऐसी गलती मत करना। वो कहता कि मूर्ख थोड़ी हूं कि दोबारा वापस में ऐसी गलती करूं। उसने कहा जज साहब, ये खुद अपने आप से स्वीकार कर रहा है कि गलती हो गई और हो गई, दोबारा वापस ऐसी गलती करूं ऐसा हो नहीं सकता, मैं ध्यान रखूंगा। इसने खुद अपने मुंह से, अपने जबान से स्वीकार कर लिया कि इसने गलती की। कब बोलना, कैसे बोलना, किस प्रकार से बात निकलवाना, कितना महत्व का होता है। इसलिए यहाँ पर ग्रंथकार कहते हैं, गंभीर प्रकृति का व्यक्ति अनावश्यक जो बकवास नहीं करता, जहां तक बोल बोल कर दिया घूमता फिरता नहीं है। वक्त आने पर वो थोड़ा बोलता है, लेकिन ऐसा मार्मिक बोलता है उसका नतीजा आता है। और गंभीर प्रकृति का व्यक्ति वो सूक्ष्म दृष्टि से मैं जो बोलूंगा उसका नतीजा क्या आएगा उस पर वो गौर करता है।